हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग यूजीसी नेट 2021 के लिए पॉलिटिकल साइंस के मॉक टेस्ट नंबर 4 के साथ हैं। ये मॉक टेस्ट पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और यूजीसी नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेट एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो अब हमें तैयारी को और ज़ोरों शोरों से करना है और बेहतर प्रदर्शन करना है इस बार के एग्ज़ाम में। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है। इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट में अपना फीडबैक दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जो मॉक टेस्ट नंबर 3 में मैंने आपसे क्वेश्चन फॉर यू पूछा था, उसका आंसर आप लोगों में से कुछ लोगों ने दिया था कमेंट बॉक्स में और बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया था। तो आप लोगों को क्वेश्चन फॉर यू का जवाब देना होता है कमेंट बॉक्स में। आप ही लोगों के लिए ये क्वेश्चन फॉर यू दिया जाता है। जिन लोगों ने भी आंसर नहीं किया था वो अभी आंसर करिए कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है, आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और राज्यपाल को किस अनुच्छेद में प्राप्त है, अनुच्छेद 161 के तहत। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी 1969 में ये पुस्तक पब्लिश हुई है, किसकी है। ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी जीन बोंदा, ऑप्शन सी मिलीबेंड या फिर ऑप्शन डी मैकियावेली। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, पिछले सेशंस को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। स्टडी विद सीमा के नाम से जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं उसके आंसर भी आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी की पुस्तक के लेखक कौन है, मिलीबेंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मिलीबेंड ने ये पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशन 1979 में बुक पब्लिश होती है, किसकी है। मैक्स वेबर की, ऑप्शन बी थेडा स्कोपोल, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी है गार्नर। तो आप लोग राइट आंसर बताइए चैट में। लाइव चैट का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा अगर आप लोग ज्वाइन किए हैं लाइव सेशन को, तो आप लोग उसमें आंसर कीजिए। और अगर आप लोग बाद में देख रहे हैं तो आप लोग गेस करिए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, ए बी सी या फिर डी, क्या है इसके लिए राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थेडा स्कोपोल। थेडा स्कोपोल की ये पुस्तक है, स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशन 1979 में बुक पब्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य परिवारों एवं ग्रामों का समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की उपलब्धि है। राज्य की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है। तो किसने राज्य को परिवारों और गांवों का समूह कहा है जिसका उद्देश्य है पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की उपलब्धि। प्लेटो ने, लॉक ने, हॉब्स ने या फिर मैकियावेली ने। तो इनमें से किसने राज्य की ये परिभाषा दी है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, किसने ऐसा कहा है। तो ये कहा है आपके अरस्तु ने। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, गलत है ऑप्शन, यहाँ पर अरस्तु नहीं दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा, अरस्तु। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अरस्तु ने ये कहा है। ओके, आई होप क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो
निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। किसका स्टेटमेंट है? मैक्स वेबर का, थेडा स्कोपोल का, लास्की का या फिर गार्डनर का? तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसके लिए। तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने स्थायी जनसंख्या सुनिश्चित भूक्षेत्र, इस क्षेत्र पर प्रभावकारी रूप से नियंत्रण रखने में और दूसरे राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम रखने में समर्थ सरकार को राज्य के लिए आवश्यक माना गया है? तो किस संधि या कन्वेंशन में राज्य के लिए इन चीज़ों को आवश्यक माना गया है? स्थायी जनसंख्या को, सुनिश्चित भूक्षेत्र को, इस क्षेत्र पर प्रभावकारी रूप से नियंत्रण रखने को और दूसरे राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम रखने को। इन 4 तत्वों को समर्थ सरकार के लिए आवश्यक माना गया है किस संधि या कन्वेंशन के अंतर्गत? ऑप्शन ए है वेस्टफेलिया की संधि, ऑप्शन बी है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ऑप्शन सी है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन या फिर ऑप्शन डी है वाशिंगटन सहमति। तो राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है। आप लोग जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के किसी भी एग्जाम की, उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट 1933 के अनुसार राज्य में निम्न चीज़ें जरूर होनी चाहिए। कौन कौन सी? स्थायी जनसंख्या, सुनिश्चित भूक्षेत्र, और ये जो सुनिश्चित भूक्षेत्र है इस पर प्रभावकारी रूप से नियंत्रण रखने की क्षमता और दूसरे राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखने में समर्थ सरकार। राज्य के लिए ये आवश्यक तत्व बताए हैं किसने? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 22 जनवरी 1946 को, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1930 को। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा इसके लिए। आई होप आप लोगों ने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। तो इसी दिन 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा द्वारा संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? तो किसने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं है? मैक्रिडिस ने, जीन ब्लॉन्डेल ने, जी.के. रॉबर्ट्स ने या फिर अरस्तू ने? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है बताइए आप लोग। अपने मार्क्स को शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जी.के. रॉबर्ट्स ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह किसका कथन है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्य को सीमित करता है? तो किसने कहा है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्य को सीमित करता है? ऑप्शन ए है जीन ब्लॉन्डेल, ऑप्शन बी है जी.के. रॉबर्ट्स, ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग और ऑप्शन डी है डाइसी।
तो किसने कहा है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्य को सीमित करता है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉन्ग ने ये स्टेटमेंट कहा है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्य को सीमित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? किसने भारत में व्यक्ति पूजा की भावना को भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है? नेहरू ने, गांधी ने, तिलक ने या फिर BR अम्बेडकर ने? तो राइट आंसर इसके लिए आप लोग बताइए, ABCD में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर ने भारत में व्यक्ति पूजा की भावना को भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। अम्बेडकर जी का कहना था कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का साधन हो सकती है, लेकिन राजनीति में किसी व्यक्ति की भक्ति निश्चित रूप से पतन की तरफ ले जाती है। यानी कि धर्म में भक्ति तो आत्मा की मुक्ति का साधन बन सकती है, लेकिन राजनीति में अगर किसी व्यक्ति की भक्ति की जाती है या व्यक्ति पूजा की जाती है तो ये निश्चित रूप से पतन की ओर ले जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? नवाज शरीफ, अयूब खान, परवेज मुशर्रफ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1965 के भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? आपको बताना है, तो राइट आंसर आप लोग इसके बताएंगे क्या होगा? तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अयूब खान। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेशन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिस किए। इसके साथ ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू आता है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्या है क्वेश्चन फॉर यू? किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में या फिर भारत में? तो आपको बताना है किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। जुडिशियल रिव्यू किस देश में नहीं है, आप लोग को बताना है, तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलेंगे नए मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट नंबर 5 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।